Today we are starting our usage class get and go. Point number one, get को होना के मानों में इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गेट रेडी तैयार होना, गेट लेट देर होना, गेट हॉट गर्मी होना, गेट कोल्ड ठंड होना, गेट ओल्ड और इल बूढ़ा या बीमार. पॉइंट नंबर टू, गो को भी होना के मानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये उमूमन रंगों के अल्फाज या ऐसे एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है जहां आदमी का मुस्तकबिल खराब से खराब तर हालत में हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, गो वाइट विद एंगर, गुस्से से सफेद होना. गो ब्लू विद कोल्ड, ठंड से नीला होना. गो रेड, सुर्ख होना. नोट, दर्ज वाला एक्सप्रेशंस में गो के बजाय टर्न भी इस्तेमाल किया जाता है और वो फॉर्मल अंग्रेजी में आम है. गो मैड, पागल हो जाना. गो क्रेजी, जुनून हो जाना. गो बाल्ड, गंजा हो जाना. गो डीफ, बहरा हो जाना. गो ब्लाइंड, अंधा हो जाना. मशीन्स गो रॉन्ग, मशीनें खराब हो जाती हैं. मीट्स गोज ऑफ और बेड, गोश्त खराब हो जाता है. मिल्क गोज ऑफ और सो, दूध खराब हो जाता है. ब्रेड गोज स्टेल, डबल रोटी खराब हो जाती है. आयरन गोज रस्टी, लोहे को जंग लग जाता है. एंड पीपल गो ग्रे, लोग बूढ़े हो जाते हैं. नोट, अगर कोई बात दुरुस्त या सही साबित हो जाए तो कम खा लफ्ज इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, माई ड्रीम हैज कम ट्रू, मेरा ख्वाब सच साबित हुआ है. एवरीथिंग कैम राइट इन द एंड, आखिर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया. जब हरकत के बारे में बात हो तो गो के बजाय गेट अक्सर इस्तेमाल किया जाता है. गेट के बाद अक्सर प्रीपोजिशन या एडवर्ब पार्टिकल्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, वी गोट अप एट 6 o'clock, हम 6 बजे उठते हैं. गेट आउट, बाहर निकल जाओ. इट वॉजंट ईजी टू गेट थ्रू द क्राउड, हुजूम में से गुजरना कोई आसान नहीं था. अली गेट इनटू द रूम थ्रू द विंडो, अली खिड़की के जरिए कमरे में दाखिल हुआ. वी गॉट होम लेट, हम देर से घर पहुंचे. व्हाट टाइम डज दिस ट्रेन गेट टू कराची, ये रेलगाड़ी कितने बजे कराची पहुंचती है. नेक्स्ट यूज, गो प्लस इंग. गो के बाद कई दफा इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है. इनका ज्यादातर ताल्लुक खेल या जिस्मानी तफरीह से है. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गो शॉपिंग यस्टरडे, क्या तुम कल खरीदारी करने गए थे. लेट्स गो स्विमिंग नेक्स्ट संडे, आओ अगले इतवार तैराकी के लिए चले. इनमें से आम इस्तेमाल होने वाले एक्सप्रेशंस मंदरजा झील, गो क्लाइंबिंग, गो फिशिंग, गो शूटिंग, गो डांसिंग, गो सेलिंग, गो राइडिंग, गो बोटिंग, गो हंटिंग, गो वॉकिंग. नेक्स्ट यूज, बी गॉन एंड हैव गॉन. पॉइंट नंबर वन, गॉन के साथ बी अक्सर इस्तेमाल होता है. इसका मतलब है कि कोई शख्स या चीज गायब हो गई है या खत्म हो गई है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई रिटर्न माई बाइक वॉज गॉन, जब मैं वापस आया तो मेरी बाइक गायब थी. इज द मिल्क ऑल गॉन, क्या सारा दूध खत्म हो चुका है. पॉइंट नंबर टू, जब हम हरकत या उसकी सिमत या मंजिल का सोच रहे हों तो हम गॉन से पहले हैव लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, वेयर हैव ऑल द बुक्स गॉन, सारी किताबें कहाँ चली गई हैं. नो वन नोज वेयर अली हैज गॉन, किसी को नहीं मालूम कि अली कहाँ गया है. नेक्स्ट यूज, गुड एंड वेल. पॉइंट नंबर वन, जब हम सेहत के बारे में बात कर रहे हों तो वेल को बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, क्वाइट वेल थैंक्स, क्या हाल है, बिल्कुल ठीक, शुक्रिया. आई डोंट फील वेरी वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है. नोट, वेल एक ऐसा एडजेक्टिव है जो फेल के बाद इस्तेमाल किया जाता है. हम अब वेल गर्ल नहीं कह सकते बल्कि शी इज वेल कह सकते हैं. पॉइंट नंबर टू, गुड और
क्वालिटी या स्किल के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह एडजेक्टिव है। वेल को बतौर एडवर्ब इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ गुड कार रन्स वेल, अच्छी गाड़ी सही चलती है। शी स्पीक्स गुड इंग्लिश, वो अच्छी अंग्रेजी बोलती है। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, वो अंग्रेजी अच्छी बोलती है। नेक्स्ट यूज, हाफ। पॉइंट नंबर 1, हाफ का नाउन से पहले ऑफ के साथ या ऑफ के बगैर इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोर देन हाफ ऑफ बॉयज आर एब्सेंट, आधे से ज्यादा लड़के गैर हाजिर हैं। ही स्पेंड हाफ ऑफ हिज टाइम थिंकिंग, उसने आधा वक्त सोचने में गुजारा। पॉइंट नंबर 2, पर्सनल प्रोनाउन के बाद हाफ ऑफ इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाफ ऑफ देम आर माई फ्रेंड्स, इनमें से आधे मेरे दोस्त हैं। ओनली हाफ ऑफ अस केम टू क्लास, हम में से सिर्फ आधे क्लास में आए थे। पॉइंट नंबर 3, जब हाफ को पैमाइश या मिकदार के लिए इस्तेमाल करें तो ऑफ इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, माई कॉलेज इज अबाउट हाफ किलोमीटर फ्रॉम हेयर, मेरा कॉलेज यहां से सिर्फ आधा किलोमीटर है। आई बॉट हाफ डजन बनानास, मैंने आधा दर्जन केले खरीदे। पॉइंट नंबर 4, 1 and a half के बाद जमा का प्रोनाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेटेड फॉर हिम 1 and a half hours, मैंने 1.5 घंटा उसका इंतजार किया। वी ट्रेवल्ड 1 and a half miles, हमने 1.5 मील सफर तय किया। पॉइंट नंबर 5, हाफ को बतौर प्रोनाउन भी इस्तेमाल किया जाता है। He gave me half and kept half for himself, उसने आधा मुझे दिया और आधा अपने लिए रखा। नेक्स्ट यूज, हैपन। पॉइंट नंबर 1, हैपन एक फेल है, एडजेक्टिव नहीं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। व्हाट्स हैपन, क्या हुआ है। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई बात इत्तफाक किया हो तो हैपन टू का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैपन टू सी अहमद, आस्क हिम टू फोन मी, अहमद से मिलने का इत्तफाक हो तो उसे कहना कि मुझे फोन करे। आई हैपन टू नो ही इज रॉन्ग, मुझे इत्तफाक किया पता चला है कि वो गलती पर है। नेक्स्ट यूज, हार्ड एंड हार्डली। पॉइंट नंबर 1, हार्ड को बतौर एडजेक्टिव और एडवर्ब इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स हार्ड जॉब, ये सख्त काम है। आई डोंट लाइक हार्ड शूज, मुझे सख्त जूते पसंद नहीं। वी हैव टू वर्क हार्ड, हमें मेहनत करना पड़ती है। यू विल हैव टू स्टडी हार्ड, तुम्हें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, हार्डली का मतलब है शायद ही या बमुश्किल वगैरह। इसको जुमले में मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल किया जाता है। आई हार्डली वर्क यस्टरडे, कल मैंने शायद ही काम किया हो। हार्डली एनीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, शायद ही कोई आदमी समझता हो कि क्या हो रहा है। आई हार्डली नो हिम, मैं उसे बहुत कम जानता हूं। इट्स हार्डली सरप्राइजिंग, ये ज्यादा हैरानकुन नहीं। वी हैव लर्नड हार्डली एनीथिंग दिस मंथ, इस माह शायद ही हमने कुछ सीखा हो।